अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम चैनल और होप यू आर डूइंग वेल। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के वाले से जो है ना हमने टॉपिक जो है ना शुरू किए हुए हैं, ठीक है। तो आज जो है ना हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का एक और टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे, और मैं पहले भी कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपने सिर्फ लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे साइड पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप वहाँ से जाके अपना ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने नोट्स, जितनी भी वीडियोस नेक्स्ट भी आएंगी, और इससे पहले भी जो मैं 20-25 वीडियो बना चुका हूँ, उनके नोट्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो अराइज होते हैं कोर्ट में। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है ना वो राइज होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है, और मोस्टली जो ज़्यादातर हैं वो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे ही जो है ना वो डिस्कस होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हमारे सिलेबस में भी सिर्फ यही दो हैं, ठीक है। तो इनको ही हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर क्वेश्चन विच राइज बिफोर अ कोर्ट, और उसके बाद जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के वाले से हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन, क्रेटिस्टिक्स, सेंसेस, और देन फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। और फिर जो है ना मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देन फिर एट द एंड जो है ना हम इसका कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कोर्ट में जो है ना 2 काइंड्स के जो है ना क्वेश्चन राइज होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। अब शुरू शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि आप जो है ना वो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में जो है ना डिफरेंस क्रिएट कर सके। लेकिन जैसे जैसे जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती गई, ठीक है, जैसे जैसे जो है ना वो लॉ डेवलप होता गया, तो ये चीज़ें जो है ना ईजी होती गई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मजीद ईजी जो है ना वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली होता है कि पॉइंट ऑफ लॉ, ठीक है। जिस चीज़ पे जो है ना लॉ आपको जिस चीज़ पे जो है ना लॉ गाइड कर रहा है, ठीक है, उसको हम जो है ना वो क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। इसमें बेसिकली ये जो है ना वो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक जो है वो जजेस की डोमेन है, सही है। क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है बेसिकली जजेस की डोमेन है, ठीक है। जजेस जो है ना इसको इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि हमने ऑर्गन्स पढ़े थे स्टेट के, तो हमने उसमें डिटेल से डिस्कस किया था कि बेसिकली 3 ऑर्गन है स्टेट के, ठीक है। एक जो है ना वो लेजिस्लेटर, ठीक है, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जुडिशरी बेसिकली जो है ना वो इंटरप्रेट करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो जजेस की डोमेन है, सही है। इंटरप्रिटेशन करती है लॉ को, और ये बेसिकली जजेस की डोमेन में होते हैं। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होते हैं वो पार्टीज़ की डोमेन होती है, ठीक है। कि पार्टीज़ जो है ना वो फैक्ट्स और एविडेंस जो है ना वो बेसिकली इन द रेलिवेंट केस जो है ना वो पेश करते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो फिर जो है ना वो उसी की बेस पे जो है ना डिसीजन होता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो फैक्ट्स और एविडेंस उस केस के रिलेटिव जो फैक्ट्स हैं। अब मैं इसकी जो है ना वो आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक्स और जी जो है ना वो एक घर में चोरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ से वो चोरी करके भाग रहे होते हैं कि अचानक से उनको जो है ना वो ए देख लेता है, ठीक है। अब जो है ना वो एक्स क्या करता है कि एक्स जो है ना वो ए के सर पे जो है ना वो गन मारता है, ठीक है, उसको हर्ट करता है। लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ए की जो है ना उसी टाइम डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब जो इनके ऊपर अब फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि उन्होंने चोरी की, एक्स और जी ने चोरी की। चोरी करने के बाद जो है ना वो एक का मर्डर कमिट कर दिया, ठीक है। तो डेट्स अ फैक्ट, सही है। ये अब फैक्ट्स हैं। और अब इसके रेलिवेंट जितने भी ये जो है ना वो एविडेंस वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जिस पे बात होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या कहता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ कहता है कि अब क्वेश्चन ऑफ लॉ ये कहता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने रॉबरी की, रॉबरी कमिट की, ठीक है। रॉबरी का सेक्शन इनके ऊपर इम्पोज होगा। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि कॉमन इंटेंशन थी, 34 सेक्शन इम्पोज हो। उसके बाद जो कत्ल हुआ है, क्या वो कत्ले अमद कमिट हुआ है या कत्ले शबे अमद कमिट हुआ है, तो डेट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। जो बुक्स हमारे पास मौजूद है इस टाइम, पीपीसी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। कॉन्टैक्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के वाले से जो हमें चीज़ें बताई जाती हैं, डेट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं जो कि लिखे जा चुके हैं, जो कि इन रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं। और कोर्ट जो है, जजेस जो है, इनको इंटरप्रेट करते हैं, डेट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। फैक्ट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि उस रेलिवेंट केस में जो फैक्ट्स बताए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि उन दोनों ने रॉबरी कमिट की। ये बेसिकली एक केस ला है जिसकी मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, ठीक है।
ये एक केस हो चुका है इसका, मैंने कहा चलो ये इसी का हवाला दे दें। तो ये बेसिकली एक केसला है जिसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि दो लोगों ने जो है ना वो रॉबरी कमिट की। जैसे ही वो भाग रहे थे, भागते वक्त उन्होंने एक शख्स को जो है ना वो उसके हेड पे जो है ना वो गन मारी, ठीक है, और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब ये फैक्ट्स है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ इसके ऊपर क्या कहता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ कहता है कि उन्होंने मर्डर कमिट किया, रॉबरी कमिट की, कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है। दोनों को बराबर की सज़ा हुई, सही है, दोनों को। क्योंकि अब देखिए एक्स ने सिर्फ जो है ना वो हर्ट किया था, एक्स ने उसको गन मारी थी ना, ठीक है, एक्स की वजह से, लेकिन जी को भी उसी के बराबर सजा दी। डेट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स वो ये थे कि उन्होंने रॉबरी वगैरह कमिट की, ठीक है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में, ठीक है। इनमें जो है ना बेसिकली मैटर एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है ना वो कोर्ट में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जुडिशियल डिस्क्रिप्शन, कुछ जो है ना जजेस की पावर्स भी होती हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे भी जो है ना डिस्कस होती है। अब जजेस की पावर कैसे होती है? देखिए जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, ठीक है, पीपीसी वगैरह पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ेंगे, सही है, या आप जो है ना वो जब स्पेसिफिक रिलीफ वगैरह को पढ़ेंगे आप, तो उसमें मे और शेल का वर्ड यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो शेल इज के जो चीज़ लिखी गई है उसी को आपने मानना है, ठीक है। मे जो है, मे जब वर्ड यूज़ होता है किसी भी सेक्शन में, तो मे इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है कि वो उनको उसके मुताबिक पनिश कर सकती है या नहीं कर सकती, वो फिर जजेस पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे फिर जुडिशियल डिसीजन यानी कि जजेस की भी कुछ जो है ना वो पावर्स होती हैं। बल्कि ये मे जो वर्ड है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा पावर दे देता है जजेस को, ठीक है। ये आप जब सेक्शन पढ़ेंगे, सही है, जो स्टूडेंट पीपीसी पढ़ रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जिन उनको तो इन चीज़ों का बखूबी इल्म होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो जब इस वर्ड को पढ़ेंगे, मे और शैल का वर्ड जब एक्ट में यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, तो उनको उसी टाइम ये बात याद आएगी कि जो मे वर्ड है ना बेसिकली ये जजिस को पावर्स दे रहा है कि अगर जजिस ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन देना चाहें उन द रेलिवेंट प्रोविजन, ठीक है, तो वो दे सकते हैं, ठीक है। उससे एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम आ सकते हैं, ठीक है। अपने मुताबिक कोई जो है ना वो अगर कोई पनिशमेंट देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना जजेस के पास भी जो है ना कुछ डिसीजनी पावर्स होती हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा होती हैं बल्कि। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म लॉ बेसिकली कहते हैं डिक्री को, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो इसके वाले से इंटरप्रेट किया गया है टर्म लॉ को, स्टैच्यूट, कमांड, ऑर्डिनेंस को भी जो है ना हम जो है ना लॉ कहते हैं। उसके बाद फैक्ट की अगर हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में फैक्ट्स को फैक्ट्स, फिगर और ट्रूथ के वाले से जो है ना वो इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन राइज होते हैं बेसिकली कोर्ट में, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि पांच जो है ना क्वेश्चन, 5 टाइप्स के जो ना क्वेश्चन राइज होते हैं कोर्ट में, ठीक है। फर्स्ट चीज़ है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ वो चीज़ जो कि हमारे पास रिटर्न फॉर्म में मौजूद है, पीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट जो एक्ट्स हैं बेसिकली हमारे पास रिटर्न फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो उनको जजेस जो है ना इंटरप्रेट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स बेसिकली ये है कि जो उस केस के रेलिवेंट जो फैक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी रोपरी की, तो उसको हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। अब मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स समटाइम ये होता है कि जो है ना ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। ट्रायल कोर्ट में ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। जब आपका ट्रायल चल रहा होता है तो आप एट अ टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे भी बात कर रहे होते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी बात कर रहे होते हो, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ ओपिनियंस जो वहाँ पे जूरी बैठी होती है। अब कॉमन लॉ में बेसिकली जो है ना जब कॉमन प्रैक्टिस हो रही होती है, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह में, या जब कॉमन लॉ को प्रैक्टिस किया जा रहा होता है तो वहाँ पे जूरीज के भी ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ओपिनियन और फिर क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जजेस के पास भी कुछ डिस्क्रिप्शनरी पावर्स होती हैं जिनको वो जो है ना यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डेफिनेशंस क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ की, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ना बेसिकली जो है ना आंसर करते हैं जजेस, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को जो है ना हम बेसिकली जो जजेस इंटरप्रेट करते हैं ना लॉ को, ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि अप्लाइंग द रेलिवेंट प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो जो रेलिवेंट केस के मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ को, ठीक है, उसको हम जो है ना क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। अब जो सॉल्वमेंट के मुताबिक बेसिकली सॉल्वमेंट भी यही कहते हैं कि जो अथॉरिटेटिवली आंसर करते हैं लीगल फेयर्स, यानी कि जजेस जो अथॉरिटेटिवली आंसर देते हैं किसी भी चीज़ का, उसको जो है ना हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करैक्टरिस्टिक्स में बेसिकली यही लिखा है कि इसमें जो है ना वो नो नीड टू प्रूव द फैक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ में सिर्फ आप क्वेश्चन ऑफ लॉ की ही बात करते हैं। अथॉरिटेटिवली आंसर बाय लॉ जो बेसिकली जो लॉ हमें कह रहा है, ठीक है, उसी के मुताबिक जो है ना वो जजेस उसको इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद प्योरिटीज गिवन व्हाट द लॉ इज, प्योरिटी उसी चीज़ को दी जाती है जो कि लॉ कहता है, ठीक है। डिसीजन आर वेरी क्लियर
ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिस्कस हो रही होती है। तो जो चीज़ हमें जो है ना वो लेजिस्लेटर की तरफ से मिलती है, ठीक है, उसी के मुताबिक जो है ना फिर हम जजेस जो है ना उसको इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद डिसीजन आर वेरी क्लियर, ठीक है, क्लियरली उसको जो बेसिकली जो है ना लॉ कह रहा होता है उसी के मुताबिक जो है ना बेसिकली डिसीजन दिया जाता है फिर जजेस की तरफ से, ठीक है। आंसर इज गिवन विद द हेल्प ऑफ लॉ, ठीक है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ इज डिसाइडेड बाय जजेस, वो ही चीज़ है जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ना वो जज जो है ना वो डिसाइड करते हैं जजेस, ठीक है। उसके बाद सॉल्वमेंट के मुताबिक जो है ना बेसिकली 3 सेंस हैं, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट सेंस हैं जिसमें जो ना हम क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है ना वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है कि वो ही जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो चीज़ लेजिस्लेटर की तरफ से मिली होती है उसी के मुताबिक जो है ना वो जजेस उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। कोर्ट उसी के मुताबिक जो है ना उसको आंसर करती है, उसी के मुताबिक जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर देती है, ठीक है। और उसमें जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कॉन्ट्रैक्ट की, कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो 2 पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, तो जब उनका डिस्प्यूट होगा तो वो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी गई हैं चीज़ें उन्हीं के मुताबिक उसको रिजॉल्व किया गया है, ठीक है। तो दैट्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ। उसके बाद अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के वाले से, जैसे कि मैंने कत्ल की आपको एग्जांपल दी, ठीक है, कि अगर वो पर्सन जो है ना कत्ले हम 302 में लिखी है, ठीक है, उसकी तो उसी के मुताबिक उसको पनिश किया जाएगा, सही है। अब एक पर्सन ने कत्लेअम कमिट किया है तो उसको 302 के मुताबिक ही पनिश किया जाएगा, उसको 316 में हम पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही हम उसको कत्ले ख़ता में या ना ही हम जो है ना कत्ले सबब में उसको जो है ना वो पनिश कर सकते हैं। उसको हम क्योंकि उसने कत्लेअम कमिट किया है तो उसको हम 302 में ही पनिश करेंगे। दैट्स इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद ये है कि क्वेश्चन विच मीन व्हाट द लॉ इज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो है ना वो एक चीज़ क्लियरली डिफाइन नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी रेलिवेंट केस में फैक्ट्स आए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी जो है ना उसके ऊपर चीज़ तो लिखी मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो इससे इंटरलिंक नहीं कर रही, तो फिर हम डिफरेंट केस लॉज का वहाँ पे हवाला देते हैं, ठीक है। डिफरेंट केस लॉज के वहाँ पे पॉइंट देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कत्लेअम अगर पर्सन ने कमिट किया है तो अगर उसने सडन प्रोवोकेशन से कमिट किया है तो वहाँ पे उसको सज़ा किसी 302C में मिलेगी, ठीक है। उसको आप A और B में सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है, डेट्स क्योंकि उसने सडन प्रोवोकेशन में जो है ना वो कत्लेअम कमिट किया। तो ऐसा ही है कि जो फिर इसमें ये होता है कि जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ लॉ में कुछ चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की गई तो फिर उसको जो है ना हम डिफरेंट केस लॉज से जो है ना लिंक करते हैं। जैसे कि सेक्शन 82 पाकिस्तान पिनल कोड में कोई भी बच्चा जो कि 10 साल की एज से कम है, ठीक है, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसको एक्सेप्शन हैं कि उसको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूंगा, अगर कोई बच्चा 10 साल की जिसकी एज से कम है, ठीक है, जिस बच्चे की एज 10 साल से कम, अगर वो कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसको फिर हम पनिश नहीं कर सकते। और यही बेसिकली यार ट्रांसफॉरेशन ऑफ सेकंड सेंस इनटू फर्स्ट सेंस, कैसे उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, वही जुडिशियल प्रेसिडेंट वगैरह हम जो है डिफरेंट केस लॉज का हवाला देते हैं। जो प्रीवियस जो डिसीजन होते हैं उसी रेलिवेंट जो है ना वो केस के रिलेटेड उसका जो है ना हम हवाला देते हैं, तो उसको जिनको हम केस लॉज वगैरह कहते हैं। तो ये बेसिकली दैट्स इज़ अ सेकंड जो सेंस है बेसिकली जो सॉल्वमेंट ने इसके वाले से कहा था। उसके बाद जो है ना आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ऑलवेज गिवन बाय द जजेस, ठीक है। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो जजेस की ही डोमेन है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो जजेस की डोमेन है, और जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है वो कॉमन लॉ में, जब हम कॉमन लॉ को प्रैक्टिस करते हैं तो वो जूरी की डोमेन है, ठीक है। इंग्लैंड वगैरह में, पाकिस्तान में जो है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इट्स अ डोमेन ऑफ पार्टीज, वो पार्टीज की डोमेन है, ठीक है, कि पार्टी जो है ना वो फैक्ट्स कहती है, एविडेंस वगैरह पेश करती है, तो देन डिसीजन होता है, ठीक है। इसमें एक सेक्शन भी है, एक्सेप्शन ये है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को तो हम रेफर नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ उसके ऊपर जुडिशरी ही इंटरप्रेट कर सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, उसको हम जो है ना जजेस के ऊपर रेफर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जजेस अगर कोई अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके अगर कोई डिसीजन देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है ना वो हम किसी को रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए जैसे कि पाकिस्तान में है कि अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे डिस्कस हो रही है, तो उसको हम जजेस पे रेफर कर सकते हैं कि जजेस जो है ना वो उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन देना चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिस्कस हो रही है, ठीक है, तो वो फिर जजेस ही उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, पार्टीज या जूरी उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। उसके बाद ये तीसरी सेंस थी जो कि सॉल्वमेंट के मुताबिक जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को डिस्कस करें, ठीक है, तो वो चीज़ें जो कि लॉ में डिटरमाइन नहीं की गई, ठीक है, जिन चीज़ों का जवाब लॉ नहीं देता, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करती हैं चीज़ें, ठीक है। फैक्ट्स जो हैं वो केस टू केस वेरी करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने हर्ट किया किसी को, ठीक है, हर्ट किया है तो
उसमें क्या फैक्ट्स होंगे वो डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। अगर किसी ने अबैटमेंट की है तो उस पे क्या फैक्ट्स होंगे वो डिफरेंट सिनेरियो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, अनलॉफुल असेंबली बनी है, तो उस पे डिफरेंट सिनेरियो होंगे, ठीक है। कत्ल हुआ है उस पे डिफरेंट, थेफ्ट हुई है उस पे डिफरेंट सिनेरियो होंगे, ठीक है। किसी ने क्रिमिनल टेरेस पास की है, हाउस ब्रेकिंग की है, तो उस पे डिफरेंट सिनेरियो होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो है ना वो हर केसेस में, हर केस में जो है डिफरेंट सिनेरियो के मुताबिक जो है ना वो वेरी करता है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जब आपने किसी ने कत्ले अमद कमिट किया तो उसको जो है ना सज़ा 302 में मिलेगी, ठीक है। अगर किसी ने बैटमेंट की है तो उसको उसी के मुताबिक जो है ना वो पनिश किया जाएगा, बैटमेंट के मुताबिक। लेकिन सर्कमस्टांसिस क्या होंगे, फैक्ट्स क्या होंगे, वो हर केस के जो है ना वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो कि लॉ में डिटरमाइन नहीं है, जिनकी चीज़ों का जवाब लॉ नहीं देता, उसको हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सॉल्वमेंट के मुताबिक भी यही चीज़ थी, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो है ना वो बेसिकली जूरी आंसर करती है। अगर हम उसके करैक्टरिस्टिक देखें तो इट्स रिलेट टू अ फैक्चुअल पोजीशन, ठीक है, जो उसमें सर्कमस्टांसिस थे, ठीक है, उस केस के रिलेटेड। दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, जो जिनको जो है ना लॉ डिस्क्राइब नहीं करता। आंसर गिवन बाय जूरी नॉट बाय द जजेस, आंसर जो है ना वो जूरी करती है, पार्टीज करती है, ठीक है। नो नीड टू प्रूव क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। और कोर्ट सीक्स टू फाइंड आउट द ट्रूथ, ठीक है। बेसिकली इसका जो एक और क्राइटेरिया है कि कोर्ट जो है ना वो सच को स्टैब्लिश करने के लिए जो है ना वो डिफरेंट जो है ना कोर्ट में जो है ना आप डिफरेंट फैक्ट्स और एविडेंस जो है ना पेश करते हैं, ठीक है। सेंस इन वाइडर सेंस में यही है कि बेसिकली ऑल क्वेश्चन जो है ना वो इन वाइडर सेंस ऑल क्वेश्चन विच आर नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, उनको एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ फैक्ट विच इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लॉ, ठीक है। और इन वाइडर सेंस में ये है कि जहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो है ना वो बेसिकली खामोश हो जाता है, मतलब इस पे कोई हमें कोई क्लियरली चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर हम जो है ना वो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन के पास ये पावर्स होती हैं कि वो जो है ना उसके ऊपर अपनी कोई डिसीजन दे सकें, ठीक है। तो पाकिस्तान पीनल कोड में जैसे कि सेक्शन 53 है, टाइप्स लिखी हैं पनिशमेंट की, ठीक है। जो 10 पनिशमेंट की टाइप्स हैं उन्हीं के मुताबिक जो है ना वो आप पनिश कर सकते हो किसी भी ऑफेंडर को, ठीक है। कॉन्टैक्ट में जो है ना वो कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज़ के हवाले से लिखा है कि कौन सी पार्टी जो है ना वो कॉन्टैक्ट परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक। कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज़ के हवाले से लिखा है यही है कि साउंड माइंड होनी चाहिए, ठीक है, एडल्ट होनी चाहिए, एज जो है ना उनकी 18+ होनी चाहिए, और उसके बाद जो है ना उनको लॉ ने जो है ना वो डिस्क्वालीफाई ना किया गया उनको लॉ की तरफ से, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है। अब समटाइम ये होता है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो ना मिक्स किया जाता है, ठीक है। कुछ जो ना सर्कमस्टेंस, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को जो ना मिक्स किया जाए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, एग्रीमेंट हुआ है, दैट्स इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स है कि एग्रीमेंट तो हुआ है, ठीक है। अब उसको उसको परफॉर्म कैसे करना है, उसके ऊपर अगर कोई उसका रेलिवेंट कोई डिस्प्यूट राइज हो गया है तो उसके ऊपर जो ना कॉन्ट्रैक्ट ऐड क्या कहता है, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स इनटू क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। जब आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो है ना उनको ट्रांसफर करते हो जुडिशियल डिस्कशन के वो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिस्कस करें, ठीक है। तो फिर देन आप जो ना डिफरेंट केस लॉज देते हो, ठीक है। केस लॉज आप किस तरह देते हो कि जो उसी के रेलिवेंट, अगर कोई पहले भी कोई केस आ चुका है जिसके फैक्ट्स जो है ना उसी से मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो उसके उधर क्या डिसीजन था और इस पे जो है ना वो क्या डिसीजन होगा, फिर उसी के मुताबिक जो है ना रेलिवेंट, फिर उसी के मुताबिक जो है ना रेलिवेंट डिसीजन दिया जाता है जुडिशरी की तरफ से, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के वाले से। उसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है, पेटोन ने भी यही कहा था कि ये डिफिकल्ट है कि हम जो है ना क्वेश्चन ऑफ लॉ को और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को जो है ना डिफ्रेंशिएट कर सकें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, जैसे जैसे जो है ना वो जूरिस्प्रूडेंस ग्रो होती जा रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे जो है ना वो ये इसमें चेंजिंग आती जा रही है, तो इट्स वेरी इजी टू डिफाइन के व्हाट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। और रिलेशन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ना वो प्योरली रिलेटेड विद द लॉ होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो है ना वो नॉट रिलेटेड विद द लॉ होता है, ठीक है। वो सर्कमस्टेंसेस और सिनेरियोज पे डिपेंड कर रहा होता है। प्रूफ जो होता है बेसिकली उसमें जो है ना क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ पहले ही लिखा मौजूद होता है तो उसको सिर्फ जो है ना कोर्ट ने इंटरप्रेट करना होता है। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं बेसिकली उनको जो है ना वो प्रूव किया जाता है, ठीक है। कन्वीनियंट क्वेश्चन ऑफ लॉ को आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो मौजूद है उसी के मुताबिक आपने डिसीजन देना है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को जो है ना क्वेश्चन ऑफ लॉ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्यूटी ऑफ जजेस इसमें जो है ना इंटरप्रिटेशन जो है ना वो क्वेश्चन ऑफ लॉ में जज ही इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में जो है ना वो जूरी या पार्टीज का काम होता है कि वो फैक्ट्स और एविडेंस जो है ना वो पेश करे। अथॉरिटेटिवली आंसर जो है ना जजेस की तरफ से ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में जो है ना वो, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि वो जो है ना वो बेसिकली डिटरमाइन होते हैं पहले ही, ठीक है, जो डिटरमाइन होते हैं ड्यू टू सर्कमस्टांसिस ऑफ द रेलिवेंट केस, ठीक है, जो कि केस के रिलेटेड जो भी सर्कमस्टांसिस हैं, जो भी एविडेंस है, जो फैक्ट्स हैं जो पेश किए जाते हैं, ठीक है, दैट्स इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद नेचर क्या है, ठीक है, नेचर ये है कि अब्स्ट्रैक्ट रूल्स हैं, पहले ही रूल्स डिफाइन किए गए हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ में, जो लॉज में जो लेजिस्लेटर ने रूल्स डिफाइन किए गए हैं
लेजिस्लेटर की तरफ से, उन्हीं को जजेस जो है ना इंटरप्रेट करेंगे उन्हीं के मुताबिक, ठीक है। अब देखें पीपीसी में 53 में 10 पनिशमेंट लिखी गई हैं, ठीक है। आप उन पनिशमेंट के हट से कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं दे सकते जो कि इनसिवियर नेचर की हो, ठीक है। जैनम कत्ल केस के हवाले से आपको पता था कि लोग क्या कह रहे थे, लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि इसको सरेआम फांसी दी जाए, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने ऐसा किया, क्या स्टेट ने ऐसा किया? नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर पहले कोई ऐसी लेजिस्लेशन थी नहीं कि हम जो है ना वो किसी को सरेआम जो है ना फांसी दें। जिस तरह जो है ना लोग डिमांड कर रहे थे उस तरह उसको फांसी दें, क्योंकि उसके ऊपर पहले लेजिस्लेशन नहीं थी, ठीक है। अगर उसके ऊपर पहले लेजिस्लेशन होती तो देन फिर उसको वैसे पनिश किया जा सकता था, ठीक है। वो भी कोर्ट्स की डिसीजन थी कि उसको पनिश किया जा सकता था, लेकिन उसके ऊपर पहले कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं थी। इस वजह से स्टेट ने, जजेस ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया कि उसको जो है ना वो उस तरह पनिश किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली जो पहले से ही चीज़ लेजिस्लेटर जो है ना बता चुके होते हैं उसी के मुताबिक जो है ना उसको इंटरप्रेट किया जाता है। वो फैक्ट्स बेसिकली यही हैं कि वो जो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं केस के रिलेटेड, उन्हीं को जो है ना फैक्ट्स, वो उसी केस के रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं ना वो बताए जाते हैं, ठीक है। कंक्लूजन के वाले से जैसे कि कंक्लूजन क्वेश्चन ऑफ लॉ में बेसिकली इंटरप्रेट किया जाता है लॉ को, ठीक है। और एक और चीज़, जो ट्रायल कोर्ट है ना वहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और पे जो है ना ज़्यादा डिस्कशन होती है। जो एपलेट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे डिस्कस ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है, ठीक है। अगर कोई इशू अराइज हो गया, कोई नया फैक्ट्स एस्टेब्लिश होगा तो देन आप वहाँ पे फैक्ट्स पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एपलेट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही ज़्यादा जो ना डिस्कशन होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और क्वेश्चन ऑफ लॉ ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन ऑफ में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो में आ रही